जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता है कि आप सभी बच्चे हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 10.4 है। इससे पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में इसका हम थ्योरी बता चुका हूँ, है ना, कि कैसे किसी दो वेक्टर का क्रॉस किया जाता है, और जो कुछ छूटा है मैं इस एक्सरसाइज में बता दूंगा। देखिए, किसी भी वेक्टर का क्रॉस करना है और क्रॉस का मापांक करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको ये सीखने को मिलेगा कि यदि वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना है तो बताइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी सबसे पहले आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा, है ना। 10.4 का पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें। लिखिएगा हल में, हल लिख करके लिखिएगा, दिया है वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है वो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है, ये वेक्टर ए बराबर दिया है, ये वेक्टर बी बराबर दिया है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस आई कैप जे कैप और के कैप लिख देना है सिंपली। ठीक है, और आई के कोफिशिएंट में क्या है 1 है, फिर जे के कोफिशिएंट में क्या है -7 है, फिर के कोफिशिएंट में क्या है 7 है, फिर आई के कोफिशिएंट में क्या है 3 है, जे के कोफिशिएंट में क्या है -2 है। ठीक है, और यहाँ के कोफिशिएंट में क्या है 2 है। ठीक है, क्रॉस करना सिंपल सी बात है, बस करना आपको क्या है कि डिटर्मिनेंट्स की तरह से हल कर दें। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे आई कैप यानी प्लस में आई कैप और ये वाला पेंट कर दो, ये वाला पेंट हो जाएगा। 7 दूनी क्या हो जाएगा -14, फिर ये 7 दूनी क्या हो जाएगा -14, तो माइनस पहले से तो यहाँ क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा ज़रा सा ध्यान से, अब यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दे करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका क्या, ये है आपका अब जे कैप, तो प्लस यहाँ प्लस होता और यहाँ क्या होता माइनस होता, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा -j कैप, और ये पेंट करें तो 2 इकाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सतिया क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा +k कैप, और ये पेंट कर दो और ये क्या हो जाएगा 2 इकाई -2 और सतिया क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपली ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 14 कट करके 0i कैप, यानी 0i कैप यहाँ बचेगा, माइनस में j कैप और फिर 2 में से 21 गया तो क्या हो जाएगा गुना में -19, है ना, -19 प्लस में k कैप और फिर 21 और 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 23, यानी -23। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 19j कैप और उसके बाद में -23k कैप। ये रहा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मापांक। तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक तो सिंपल सी है कि जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 19 का वर्ग, और फिर यहाँ क्या कर देना है 23 का वर्ग। तो यहाँ पे 19 का वर्ग करके मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 19 को 2 बार गुना करो, 9 9 81 के एक हाथ में 8, 9 इकाई 9 और 9 8 क्या हो जाएगा 17, फिर 9 इकाई 9, फिर 1 इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, और 9 7 16 और 16 के 100 हाथ में 1 1 1 2 1 3 361 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में 23 का स्क्वायर कर दो, 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4, यानी 9 होगा, 6 6 12 के 2 हाथ में 1 होगा और 529 हो जाएगा, 500 क्या हो जाएगा 29। और फाइनली जो आंसर आपका रहा 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 6 2 8 8 1 9 हाथ में हाथ में कुछ नहीं बचा, 5 3 क्या हो जाएगा 890। ये रहा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक फाइनली। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग सीख गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर पहला रहा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा को सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ना, ये देखिए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करिए। तो सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है कि वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है 3i कैप
2j प्लस 2k, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वो है i प्लस 2j और माइनस में क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। ये वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर ये दिया हुआ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा कि वेक्टर ए बराबर ये है, वेक्टर बी बराबर, अब कह रहा वेक्टर ए प्लस बी या वेक्टर ए माइनस बी की दिशा में लंब सदिश लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करें। तो लंब दिशा में मात्रक सदिश कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देखिएगा कि क्या होगा, तो 3i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। फिर प्लस में i प्लस 2j और माइनस में 2k, यानी 3 1 क्या हो जाएगा 4i, 2j और 2 2 4j, 2 के कैप में से ये जाएगा यानी 0 के कैप हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये रहा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब सिंपली आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 3i 2j प्लस 2k, माइनस करेंगे तो माइनस i माइनस 2j और ये माइनस में है तो प्लस में 2k हो जाएगा। और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, 3i में से i जाएगा तो 2i और 2 जो में से ये 0j फिर 2k में से 2k प्लस 2k क्या हो जाएगा 4k। ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर आया 2i प्लस 4k। ये रहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में क्या निकाले, मात्रक सदिश। तो सिंपली ये दोनों वेक्टर का क्रॉस कर दें, लंब दिशा निकल जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लंब दिशा निकालना रहे इसमें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस, दो वेक्टर का लंब दिशा निकालना है तो दोनों वेक्टर को क्रॉस कर दो, लंब दिशा ही निकलेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों i और ये रहा j और ये रहा k। तो अब देखेंगे यहाँ कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका कहाँ है, तो सिंपली यहाँ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपका। वेक्टर ए प्लस बी में आई का कोफिशिएंट है 4, जे का कोफिशिएंट है 4 और जी 4 और के का कोफिशिएंट है 0। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या है, तो वेक्टर आई का कोफिशिएंट है 2 और जे का कोफिशिएंट है 0 और के का कोफिशिएंट है 4, है ना। तो फाइनली यहाँ तक भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसे डिटर्मिनेंट्स के नियम से हल कर देंगे और क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस i कैप हो जाएगा और ये प्लस i कैप हो जाएगा तो ये वाला पेंट हो जाएगा 4 के गुना 4 से 16 माइनस 0, 16 माइनस क्या हो जाएगा 0, प्लस के बाद माइनस में j कैप, उसके बाद में माइनस में j कैप करो और उसके बाद में ये वाला पेंट हो जाएगा इस बार। अब ये तिरछा तिरछी तो 4 चौका 16 माइनस 0, 4 चौका 16 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका के कैप, तो ये वाला अवरी इस बार पेंट हो जाएगा। तो क्या होगा 4 के गुना 0 से, तो 0 और माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, 0 और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि 16i कैप माइनस 16j कैप अब माइनस में क्या हो जाएगा 8k कैप, है ना। 16i कैप माइनस में 16j कैप, माइनस में क्या हो जाएगा 16j कैप, माइनस में क्या हो जाएगा 8k कैप, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये निकला लंब सदिश। अब लंब सदिश जो भी निकला है, मान लिया जाए कि आपका सी वेक्टर जो निकला है वो लंब सदिश निकला है, ठीक है। अब जो भी लंब सदिश निकला है उसका कह रहा मात्रक सदिश, तो इस वेक्टर का मात्रक सदिश निकाल लें, यानी सी वेक्टर का मात्रक सदिश। तो वेक्टर सी ऊपर होगा और नीचे वेक्टर सी का मापांक निकलेगा, यानी जो भी वेक्टर है वो ऊपर होगा और एक बार उसका मापांक नीचे होगा। तो इस सी वेक्टर का पहले मापांक निकालें तो क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, फिर माइनस 16 का स्क्वायर, फिर क्या होगा 8 का स्क्वायर। तो 16 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी 16 गुना 16 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 16 16, 6 6 का 36 के 6 हाथ में 3, 6 1 6 3 9, 6 1 6 और 1 1 1 6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 256 होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि 256 प्लस 256 प्लस 64। अब 256 256 और 64 को जोड़ो, छो 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 12 12 4 16 के 6 हाथ में 1, 5 5 10 और 10 और 6 16 1 17 के 7 हाथ में 1 और 2 2 4 और 4 1 क्या हो जाएगा 5। यानी कि आपका ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 576। ये रहा आपका 576। अब 576 जो है वो किसी का वर्ग है, ठीक है। 576 जो है वो किसी का वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिए 576 किसका वर्ग है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 576, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, फिर 17, यहाँ पे हो जाएगा 4 और शायद
हाँ, तो फाइनली यहाँ पे 24 का स्क्वायर रूट ये होता है 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर रूट होता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों इसका यूनिट वेक्टर जो होगा वो 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप और बटा में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 24, यानी सी कैप बराबर 16i कैप बटा में 24 माइनस 16j कैप बटा में 24 माइनस में 8k कैप बटा में 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 को 4 बार में, तो 6 चौका 24 और 4 चौका 16, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी सी कैप बराबर आया 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और ये जो रहा मेरे प्यारे बच्चों 8 तिया 24 माइनस 1/3 के कैप। ठीक है, तो ये आपका इसका क्या निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया, यूनिट वेक्टर निकल गया। ठीक है, लंब मात्रक सदिश ज्ञात हो गया। यही दिस इज़ फाइनल आंसर रहा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आप लोग को लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो टफ होगा, लेकिन टफ नहीं है, बस सिंपली सी क्वेश्चन था। जिस तरह से बनाया मैं उसे ध्यान में सिर्फ रखिए। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है, सिर्फ समझने की बात है। कह रहा है यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ पाई/3, जे कैप के साथ पाई/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और यह इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए, है ना। तो कह रहा है कि वेक्टर ए जो है आई कैप के साथ कितना कोण बना रहा है, वेक्टर ए जो है आई कैप के साथ पाई/3 कोण बना रहा है। माना कि वेक्टर ए आई कैप के साथ अल्फा कोण बना रहा है, कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। जे कैप के साथ बीटा कोण बना रहा है और के कैप के साथ गामा कोण बना रहा है। ठीक है, आई कैप के साथ अल्फा कोण, जे कैप के साथ बीटा कोण और के कैप के साथ क्या बना रहा है, गामा कोण। ठीक है, तो एक डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर फार्मूला होता है 1। अब बताइए अल्फा जो बना रहा है वो अल्फा बराबर क्या बना रहा है, पाई/3 बना रहा है, यानी कि कॉस पाई/3 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा कॉस बीटा बराबर क्या बना रहा है, जे कैप के साथ पाई/4 बना रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई/4 का होल स्क्वायर और कॉस गामा जो बना रहा है वो थीटा बना रहा है, यानी कि कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर में 1 और थीटे कोण निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा मेरे प्यारे बच्चों कॉस अल्फा का मान पाई/3 और कॉस पाई/3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या होता है कॉस पाई/4 है ना, तो कॉस पाई/4 का मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर और फिर यहाँ क्या हो जाएगा कॉस उसका थीटा बराबर में 1, है ना। तो ये जो है आपका वो 1/2 जो है वो कॉस अल्फा का मान 1/2 है और कॉस बीटा का मान जो है आपका वो 1/√2 है। ठीक है, 1/√2 है, तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और प्लस में कॉस स्क्वायर क्या है थीटा है और बराबर में क्या है 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो फाइनली यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम निकालते हैं तो क्या होता है देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा। ठीक है, और यहाँ 4 माइनस में क्या बचेगा, ऊपर में 4, यहाँ पे 4 माइनस में क्या हो जाएगा 1 और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 2, 4 माइनस में क्या हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा 4 माइनस 3/4 और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा 1/4 और कॉस थीटा बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो रूट के अंदर में 1/4 और कॉस थीटा बराबर जो होगा वो सिर्फ 1/2 प्लस माइनस होगा लेकिन 1/2 होगा क्योंकि कॉस थीटा ना है, कॉस थीटा में नेगेटिव मान भी प्लस होता है पॉजिटिव मान भी प्लस होता है, यानी कॉस थीटा का मान क्या हो गया 1/2, है ना। तो कॉस अल्फ़ा का मान आपका आया 1/2, कॉस बीटा का मान आपका आया 1/√2 और कॉस थीटा का भी मान 1/2 आया। अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता से वेक्टर ए का घटक भी ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर ए का जो घटक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए के
घटक जो होगा वो सिंपली कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा का मान निकाले। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस गामा का मान लिख दे। तो कॉस अल्फ़ा का मान क्या है, 1/2 है, 1/2 है और 1/√2 है। और फिर क्या हो जाएगा, कॉस गामा का मान 1/2 और सिंपली ये घटक निकल गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसे बढ़िया से समझ पाए होंगे, है ना, बेहतर ढंग से सभी बच्चे समझ पाए होंगे और इसी तरह से समझते रहें और नेक्स्ट आगे भी वीडियो देखते रहें। तो यहाँ तक 3 क्वेश्चन तक हम क्लियर कर दिए हैं और आगे हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे।